पिला माने आज प्रोबेबिलिटी गोटे पोर्सन पढ़ा टोटाल प्रोबेबिलिटी आम टोटाल प्रोबेबिलिटी पढ़ा बेलू आमको आम आगुरी जाचु कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जाचु तो से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके आम आज टोटाल प्रोबेबिलिटी पढ़ा। तो डेफिनेशन आम टोटाल प्रोबेबिलिटी पढ़ा पूर्व फास्ट देखिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहले आम गोटे सैंपल स्पेस को पार्टीशन करवा पार्ट पार्ट करवा ए सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 up to En is said to form a partition of a sample space as if ए तीनटा कंडीशन है एस माने सैंपल स्पेस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल EI। सेकंड है EI मस्ट नॉट इक्वल टू 5। थर्ड है EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5। आर माने कौन देख ये आम गोटे सैंपल स्पेस नहीं ये गोटे सैंपल स्पेस नहीं सैंपल स्पेस को एस लिखाई तो आम कहूँ ये सैंपल स्पेस को आम पार्टीशन करवा। तो मैंने देख मुझे पार्टीशन कर E1 गोटे इवेंट E2 गोटे इवेंट E3 गोटे इवेंट एम सब इवेंट कराई E4 E5 गोटे इवेंट आउ E6 गोटे इवेंट। ये देख फास्ट कंडीशन कौन देख ये सबुड़ाक E1 E2 E3 ये सबुड़ाक है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ये सबुड़ाक यूनियन कले कौन मिल सैंपल स्पेस मिल सबुड़ाक मिसेले ये सब मिसले कौन हम सैंपल स्पेस हम मिसिक टोटाल कौन हम सैंपल स्पेस हो ये फास्ट कंडीशन समेसन ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू एस बाय यूनियन ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस एस। सेकेंड कंडीशन है EI मस्ट नॉट बाय EI नॉट इक्वल टू 5 माने कौन भी इवेंट एम्प्टी सेट होना कौन से इवेंट एम्प्टी हो सबुड़ाक इवेंट रे किसी ना किसी वैल्यू थी। सो EI मस्ट नॉट इक्वल टू 5 कौन से भी है B1 हो E2 हो E3 हो E4 हो जहाँ भी हो कहीं भी नॉन कहीं भी एम्प्टी सेट हो दीज आर ऑल नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड है कौन से दीटा इवेंट रो इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 माने कौन से दीटा इवेंट रो कौन सी कॉमन पोर्शन नथिबो। देखो ये मुझे कहि सपोज E3 इंटरसेक्शन E4 कहला बा E5 कहि इज इक्वल टू केते 5 कहीं ना देख E3 आउ E5 रे कौन सी कॉमन एरिया नहीं। सो EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 माने कौन सी जेकोसी दीटा इवेंट रो कौन सी कॉमन एरिया नथिबो। सो ये तीनटा कंडीशन सैटिस्फाई कले आम कहूँ कौन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस माने गोटे सैंपल स्पेस को पार्ट पार्ट करवा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एबे देखिए थ्योरम ऑफ टोटाल प्रोबेबिलिटी आम टोटाल प्रोबेबिलिटी क्या कहूँ केमती यूज कर लेट द इवेंट E1 E2 E3 up to En E1 E2 E3 up to En are the partition of sample space S. These are all partition of samples. These are all events which are the partition of sample space S. Let A be any other event. आ गोटे इवेंट है A which is associated with each EI. ये सबुड़ाक इवेंट सहित सी एसोसिएटेड थी है। देख ये मुझे कहूँ देख एग्जांपल देबा फिगर देख E1 E2 E3 एमती केतुड़ा इवेंट अच्छी ये ला सैंपल स्पेस ये दीज आर ऑल इवेंट्स एंड व्हिच आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 थर्ड इवेंट नहीं दीज आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये मुझे कहूँ आउ गोटे इवेंट मुझे नौला ए गोटे इवेंट आउ गोटे इवेंट ए नहीं व्हिच इज ऑल्सो दीज आर जो इवेंट एटा गोटे पार्टीशन नुहे बट दिस इवेंट is related to associated to
each of the all events ये सब इवेंट सहित एसोसिएटेड बा लिंक अच्छे सो E1 E2 है पार्टीशन आम आउ गोटे इवेंट ए नलु व्हिच इज एसोसिएटेड विथ ईच EI तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आम कौन बुझा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेसन ऑफ probability of A is equal to summation of probability of EI into probability of A condition to EI आमे आगु पढ़ी probability of conditional probability कौन probability of लाइन टा that is condition probability of A condition to EI probability of A condition to EI ये summation लिखा है माने सबुडा कला सबुडा पे लिखा है that means your probability of E1 into probability of A condition to E1 plus probability of E2 into probability of A condition to E2 probability of E3 into probability of A condition to E3 probability of E4 into probability of A condition to E4 एमती probability of En into probability of A condition to En हवा so यही जो concept का मैं कहूँ total probability बोले कहूँ this is your total probability ये ला टोटल प्रोबेबिलिटी और ताको एक्सपेंशन कर लिखा है केमती प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन टू E2 एंड सो ऑन तो आका में कहूँ टोटल प्रोबेबिलिटी बोले कहूँ आम बर्तमान देखा ताको आम केमती यूज करिया एग्जांपल ले केमती यूज करिया तो बुक रे एग्जांपल सब लिखा है मु एग्जांपल को जाऊनी एक्सरसाइज डायरेक्ट करिया एग्जांपल तो निजे देखि देबो एक्सरसाइज 6b रे लिखा है देख क्वेश्चन देख बैग कंटेन्स मुझे कही रखुच्छी प्रोबेबिलिटी गोटे बहुत इजी पोर्सन आ प्रोबेबिलिटी जे भल कि बुझीपर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत लंबा बट आंसर बहुत छोटिया आंसर तो क्वेश्चन तुलना रे आंसर बहुत इजी हम कंपेरेटिवली तक थरोली बुझाई पड़ो जी बुझीद मात्र 2 मिनट है अन्य कौन प्रोब्लेम से डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन हो अन्य जेकोसी प्रोब्लेम वेक्टर भी हो जहाँ भी हो एते कम समय बहुत कम समय प्रोबेबिलिटी आंसर करहब मात्र 2 मिनट कर दिहब प्रोबेबिलिटी और डिटरमिनेंट दुईटा पोर्सन जोटा कि बहुत कम समय आंसर कर दिहब सो लेट इट क्वेश्चन नंबर 1 बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक मार्बल्स गोटे बैग रे 5टा व्हाइट मार्बल अच्छी आउ 3टा ब्लैक मार्बल अच्छी सेकेंड बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक मार्बल्स आउ गोटे बैग रे 3टा व्हाइट मार्बल अच्छी और 4टा ब्लैक मार्बल अच्छी ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम क्वेश्चन देख है दुईटा बैग रे अलग अलग प्रकार मार्बल थुआई फास्ट बैग रे 5टा व्हाइट सेकेंड कौन 3टा ब्लैक मार्बल अच्छी सेकेंड बैग रे 3टा व्हाइट आउ 4टा ब्लैक मार्बल दुईटा बैग थुआई सपोज गोटे रूम रे 2टा बैग थुआई आउ से बैग रे यही सब जिन अच्छी ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम तुम से रूम को गल जेकोसी गोटे बैग को सिलेक्ट कल ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम तुम से रूम को भीतर पशिकी जेकोसी गोटे बैग उठेल एंड ए मार्बल इज ड्रन फ्रॉम इट से जेकोसी गोटे बैग नेला से बैग रू गोटे मार्बल तो नेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट मार्बल ताले कौन कल ना दुईटा बैग रू जेकोसी गोटे बैग तुम नेल और से बैग रू गोटे मार्बल ड्र कल से मार्बलटार व्हाइट हेबार चांस केते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज व्हाइट इज व्हाइट माने कौन आमर देख दुईटा काम है प्रथम काम है आम गोटे बैग को सिलेक्ट कलु फास्ट काम सेकेंड काम है जो बैग सिलेक्ट कलु से बैग मार्बलटा कौन व्हाइट हो कंडीशन लिखा है अज्यूम दैट आइदर बैग कैन बी चूजन विथ सेम प्रोबेबिलिटी मान सबुड़ाक बैग प्रोबेबिलिटी समान माने फास्ट देख दुईटा बैग अच्छी दुईटा बैगर साइज भी सामान मान कलर भी सामान एका भाई देखा तेणु प्रत्येक बैगर प्रोबेबिलिटी कौन सामान हम तो सही कंडीशन लिखाई आम बर्तमान देखा तो केमी आम टोटाल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करिया मुझे लिखी दुईटा बैग रखी B1 B2 दुईटा बैग रखी फास्ट बैग B1 रे 5टा व्हाइट बॉल अच्छी मार्बल अच्छी 3टा ब्लैक मार्बल अच्छी सेकेंड बैग रे 3टा व्हाइट मार्बल अच्छी और 4टा ब्लैक मार्बल अच्छी सो मु कहली आम ये दुईटा कम होगा प्रथम आम जेकोसी गोटे बैग को सिलेक्ट करवा और से बैग को सिलेक्ट कर सारा तादर व्हाइट मार्बल चॉइस करवा तो देख मुझे पुणी आस से टोटाल प्रोबेबिलिटी कंडीशन को आम कहूँ E1 E2 E3 अप टू En आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस तो ये मात्र दुईटा पार्टीशन अच्छी है कौन अच्छे पार्टीशन
देख ये सपोज मुझे संपोज पे से दीटा पार्टीशन अच्छे गोटे फास्ट बैग बाय E1 एटा E2 नहीं दीटा इवेंट नहीं E1 E2 so let E1 and E2 are the events of choosing first bag and second bag first bag को मुझे E1 इवेंट नहीं second bag को E2 इवेंट नहीं दीटा ही इवेंट अच्छी आउ अलग इवेंट ना है से जो फॉर्मूला लिखाई से फॉर्मूलाटा जो जनरलाइज वर्सन लिखाई तो ये मात्र दीटा इवेंट अच्छी E1 E2 दीटा इवेंट नहीं E1 है फास्ट बैग पाई E2 है कौन सेकेंड बैग पाई ताले देख मुझे कहली दीटाकर प्रोबाबिलिटी बैग्र दीटा बैग्र प्रोबाबिलिटी सामान माने दीटाक बैग एका भाई देखा और एका हाइट्र एका कलर सब अच्छे तेणु दीटा बैग आम रूम थुआई आम जेकोसी गोटे बैग को चॉइस कले आउट ऑफ टू बैग वी कैन सिलेक्ट वन बैग ठीक है सो प्रोबाबिलिटी ऑफ E1 है 1/2 प्रोबाबिलिटी ऑफ E2 है 1/2 आम ये क्वेश्चन भी कही प्रोबाबिलिटी ऑफ चूजिंग ईच बैग इज सेम दीटा बैग्र प्रोबाबिलिटी सामान सो प्रोबाबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2 प्रोबाबिलिटी ऑफ E2 है दैट इज ऑल्सो 1/2 कहीं दीटा बैग्र प्रोबाबिलिटी सामान तो मुझे कही रखिली तो आम बर्तमान दीटा काम है प्रथम काम है जेकोसी गोटे बैग को सिलेक्ट करवा सेकेंड काम है से बैग रु आम गोटे मार्बल ड्र करवा तो देख ये मुझे फिगर करी जो मूल फिगर सहित सामान पाखापाखि ये E1 ये E2 तो आउ गोटे इवेंट अच्छी ए सपोज अच्छे ए लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग व्हाइट मार्बल मुझे कहली दीटा काम प्रथम काम है बैग चूज करवा सेकेंड काम है मार्बल चूज करवा तो आम बैग्र प्रोबाबिलिटी हम देखिलु 1/2 और 1/2 लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग व्हाइट मार्बल जो व्हाइट मार्बल आम चॉइस करवा तार इवेंट को आम ए बोली कहूँ देख जो व्हाइट मार्बल चॉइस हम बुझे चेष्टा कर जो व्हाइट मार्बल चॉइस हम से व्हाइट मार्बलटा आम जानू कौ बैग नहीं है फास्ट बैग नहीं सेकेंड बैग नहीं जना ना ठीक है जो व्हाइट बैगटा चूज हम से व्हाइट बैग सॉरी व्हाइट मार्बलटा चूज हम से व्हाइट मार्बलटा फास्ट बैग भी आसीपे एंड सेकेंड बैग भी आसीपे तो ये है टोटल प्रोबाबिलिटी माने से जो व्हाइट मार्बलटार प्रोबाबिलिटी फास्ट बैग आसपे तार भी चांस अच्छी से व्हाइट मार्बलटा सेकेंड बैग आसार भी चांस अच्छी से कह कौन टोटल प्रोबाबिलिटी तो फास्ट बैग्र जो आसार चांस और सेकेंड बैग्र जो आसार चांस को प्रोबाबिलिटी को मिसई देले कौन मिल टोटल प्रोबाबिलिटी बोली कहूँ से कहूँ टोटल प्रोबाबिलिटी बोली कहूँ देख ये मुझे लिखी आपको मुझे कंडीशनल प्रोबाबिलिटी यूज कर प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 कंडीशनल प्रोबाबिलिटी पढ़ेला मुझे तार मीनिंग कही देख ये कही कौन कही ए माने कौन व्हाइट मार्बल E1 कौन फास्ट बैग E2 कौन सेकेंड बैग देख ये कंडीशनल प्रोबाबिलिटी लैंग्वेज में आउ थे कहूँ प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 और माने कौन प्रोबाबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल फ्रॉम कौन फर्स्ट बैग प्रोबाबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग सो प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 माने कौन प्रोबाबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल जोटा फास्ट बैग आसो कंडीशन टू E1 माने फास्ट बैग तो देख ये फास्ट बैग रे टोटाल फास्ट बैग रे टोटाल 8टा मार्बल अच्छी आ व्हाइट केतरा 5टा सो आम आपको लिखिपर प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन T1 है दैट इज 5/8 बा 5/5 + 3 तो 5/8 है 5टा व्हाइट मार्बल अच्छी टोटाल मार्बल केतरा 8टा अच्छी देन सेकेंड है प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 माने कौन प्रोबाबिलिटी ऑफ ए है व्हाइट मार्बल प्रोबाबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग कंडीशन टू E2 माने कौन सेकेंड बैग प्रोबाबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम कौन सेकेंड बैग कंडीशन टू E2 है सेकेंड बैग तो ये 3टा व्हाइट मार्बल अच्छी आउ से बैग कौन टोटल 7टा मार्बल अच्छी सो 3/7 सो प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 है 5/8 प्रोबाबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 है 3/7 सो आम टोटाल प्रोबाबिलिटी कॉन्सेप्ट कौन कही ना समेसन ऑफ ऑल दिस मन पका फॉर्मूला
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है देख ये जो पोर्सन लिखाई ये जो पोर्सन लिखाई तार मीनिंग कौन तो आम फास्ट बैग को चॉइस कलु से गोटे व्हाइट मार्बल नलु ये कौन लिखाई आम सेकेंड बैग को चॉइस कलु आउ गोटे व्हाइट मार्बल नेलु सो व्हाइट मार्बल दीटार चांस अच्छे और दीटा को मिसेले ही टोटल प्रोबेबिलिटी मिल सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 फॉर्मूला से लिखा था प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 है 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 है कौन 3/7 ताको सॉल्व कले द आंसर इज अराउंड 99/112 बुझीगला तुम कहला आमको दीटा बैग अच्छी प्रथम आम देख आर माने कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माने कौन आम फास्ट बैग चॉइस करचु आउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 माने जे फास्ट बैग रू आम व्हाइट मार्बल लेचु ये कौन सेकेंड बैग चॉइस करचु सेकेंड बैग रू ही व्हाइट मार्बल लेचु सो व्हाइट मार्बलटा दीटा चांस अच्छी फास्ट बैग आसबार चांस अच्छी आउ सेकेंड बैग आसबार भी चांस अच्छी हेन्स द टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 99/112 माने से व्हाइट मार्बलटर प्रोबेबिलिटी 99/112 हो पार से व्हाइट मार्बलटा फास्ट बैग आसपार आउ सेकेंड बैग भी आसपार सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखो ये आउ गोटे एग्जांपल कौन एग्जांपल 2 सॉरी एक्सरसाइज 2 ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स गोटे बैग रे 5टा व्हाइट बॉल अच्छे और 3टा ब्लैक बॉल अच्छे सेकेंड बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स थर्ड बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक एटी समान प्रश्न समान भाया क्वेश्चन ये दीटा पार्ट लिखाई फास्ट मिनट लिखाई डू द प्रॉब्लम assuming that the probability of choosing each bag is same এটা सेम लिखाई सेम माने कौन तीन टाक बैग प्रोबेबिलिटी कौन सामान हो माने तीन टाक बैग साइज सामान लुक्स भी सामान कलर भी सामान सबुटा सामान तेणु समस्त बैग प्रोबेबिलिटी कौन हम सामान हम सेकेंड कंडीशन कहुई डू द प्रॉब्लम assuming that the probability of choosing the first bag is twice as much as choosing second bag प्रथम बैग प्रोबेबिलिटी बा चूजिंग चांस सेकेंड बैग डबल एंड व्हिच इज ट्वाइस as much as choosing the थर्ड बैग सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग कौन डबल माने थर्ड बैग प्रोबेबिलिटी जी सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी तार डबल सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी जी फास्ट बैग प्रोबेबिलिटी तार डबल मुझे एग्जांपल कहूँ सपोज गोटे रूम रे तीन टा बैग थी गोटे बैग छोट अच्छी तार कलर भी टे खराब अच्छे सेकेंड बैग ताठू टे डबल अच्छी तार कलर भी टे अट्राक्टिव अच्छी थर्ड बैग बैगटार साइज भी आउ टे बड़ अच्छी आ सुंदर भी देखा तो यूजुअली जी जीव से सुंदर बैगटा को अधिक चॉइस कर फास्ट बैग प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग डबल सेकेंड बैग प्रोबेबिलिटी कौन थर्ड बैग डबल तो ये आम प्रोब्लेम को सॉल्व करवा किंतु ये सेकेंड पार्टा को पर करवा आग आम फास्ट पार्ट करवा कौन कही डू द प्रॉब्लम assuming that the choosing of each bag is same माने तीन टा का बैग प्रोबेबिलिटी कौन सामान तो ये आम देखा आम पाखे तीन टा बैग अच्छी आम पाखे तीन टा बैग अच्छी B1 B2 B3 मुझे लिखी फास्ट बैग रे 5टा व्हाइट बॉल अच्छी 3टा ब्लैक बॉल अच्छी सेकेंड बैग रे 4टा व्हाइट बॉल अच्छी 5टा ब्लैक बॉल अच्छी थर्ड बैग रे 3टा व्हाइट बॉल अच्छी 6टा ब्लैक बॉल अच्छी 3टा अलग अलग बैग अच्छी आम ये प्रोब्लेम को टोटल प्रोबेबिलिटी कहूँ तो पुणी तेज मन पकड़ पार्टीशन सैंपल स्पेस रे आम ये 3टा इवेंट नहीं E1 E2 और E3 लेट E1 E2 E3 आर द events of choosing first bag second bag and third bag respectively first bag को हमें E1 नहीं सेकेंड बैग को E2 नहीं
थर्ड बैग को E3 नहीं तीन टा इवेंट नहीं से टोटल द सैंपल स्पेस को हम तीन टा पार्ट डिवाइड कर फर्स्ट बैग सेकंड बैग और थर्ड बैग फर्स्ट बैग पर E1 नहीं सेकंड बैग पर E2 नहीं और थर्ड बैग पर E3 नहीं तो फर्स्ट कंडीशन रे कहला द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ईच बैग इज सेम तमाने सब गुड़ाक बैगर प्रोबेबिलिटी सामान सो जेहेतु तीन टा बैग अच्छी मुझे लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है के 1/3 माने कौन तीन टा बैग रु गोटे बैग नेलु सो 1/3 बुझीगला सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है 1/3 सब गुड़ाक बैगर प्रोबेबिलिटी सामान तीन टा बैग रु गोटे बैग नेले तार प्रोबेबिलिटी के 1/3 हो सो एवं हम देखिए आउ गोटे इवेंट नवा लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल आमे तो ये दीटा कम आमे फास्ट कौन कलु गोटे बैग चूज करवा आ से बैग रु गोटे ब्लैक बॉल ड्र करवा तो आमे बैग चूज पाइन तीन टा इवेंट नेलु एवं देखिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल आमे कौन कलु से रूम रे तीन टा बैग थुआई से तीन टा बैग आमे जेकोसी गोटे बैग उठेबा आ से बैग रु गोटे ब्लैक बॉल ड्र करवा सो ब्लैक बॉल ड्र को मो इवेंट ए बोली कहूँ सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल सो ये मु कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करी कौन कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 देख तार लिटल मीनिंग है एमती लैंग्वेज में कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कौन ब्लैक बॉल E1 कौन फर्स्ट बैग सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कंडीशन माने फ्रॉम बा सब्जेक्ट टू ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 द ब्लैक बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग बाय ए कंडीशन टू E1 सो दिस इज इक्वल टू 3/8 कहीं से बैग रे टोटाल 8टा बॉल अच्छी आ से तीन टा ब्लैक बॉल अच्छी सो 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 दिस इज इक्वल टू 3/8 तीन टा ब्लैक बॉल अच्छी और टोटाल कितना अच्छी 8टा बॉल अच्छी सो 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 यार माने कौन द ब्लैक बॉल व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग द ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग आमे ब्लैक बॉल ड्र कौटू सेकेंड बैग माने कौन आमे जो रूम को गलु से रूम रे तीन टा बैग अच्छी से तीन टा बैग रु गोटे बैग नेलु सेकेंड बैग नेलचु और सेकेंड बैग रु आमे गोटे ब्लैक बॉल चूज करचु सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 इज इक्वल टू 5/9 कहीं टोटाल 9टा बॉल अच्छी से 9टा बॉल रु 5टा है कौन ब्लैक बॉल सो 5/9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 है 5/9 थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E3 माने कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E3 और माने कौन आमे ब्लैक बॉल चूज करचु कंडीशन टू माने कौन फ्रॉम सो ब्लैक बॉल फ्रॉम थर्ड बैग सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम थर्ड बैग दिस मीन्स योर 6/9 कहीं टोटाल 9टा बॉल अच्छी से 9टा रु 6टा लगा ब्लैक बॉल सो दीज आर द थ्री कंडीशन प्रोबेबिलिटी बा कंडीशनल वैल्यू सो मु कहली आमे ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी नवा है आगे आम टोटाल प्रोबेबिलिटी बोली कहूँ टोटाल प्रोबेबिलिटी माने कौन से जो ब्लैक बॉल नौचु से ब्लैक बॉलटा फास्ट बैग भी आसपे सेकेंड बैग रू आसपे एंड कौन थर्ड बैग रू आसपे सो फास्ट बैग जो प्रोबेबिलिटी ताको ये लिखु यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी ये फॉर्मूला भी से लिखाई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माने कौन आम फास्ट बैग चॉइस कलु प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 माने कौन से फास्ट बैग रू आम ब्लैक बॉल नेलु सो दिस इज द फास्ट कंडीशन जो आम फास्ट बैग चूज कर ब्लैक बॉल नौ सेकेंड कंडीशन कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माने कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है कौन सेकेंड बैग चूज कर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 कौन ना सेकेंड बैग रू आम ब्लैक बॉल नहीं नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E3 माने कौन आम ये थर्ड बैग चूज कर थर्ड बैग रू ब्लैक बॉल नहीं है मुझे कंडीशनल वैल्यू लिखी सब सो फाइनली
आम ये जो सब वैल्यू है से वैल्यू बसैबा दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3/8 प्लस 1/3 इंटू 5/9 प्लस 1/3 इंटू 6/9 ये सब को सिंप्लीफाई कलापर तो आंसर देखिए मिसे देखिए ये 0.5324 हम। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ये फर्स्ट कंडीशन में आई रे थिला कौन ना तीनटा का बैगर प्रोबेबिलिटी समान बा तीनटा का बैगर चांस समान थिला। सेकेंड बैगर कौन कहला सेकेंड कंडीशन में आम लिखाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द फर्स्ट बैग इज ट्वाइस एज मच एज सेकेंड बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द सेकेंड बैग इज ट्वाइस एज मच एज द थर्ड बैग। मुझे एग्जांपल कही सारी थर्ड बैगर प्रोबेबिलिटी जी सेकेंड तार है डबल सेकेंड बैगर प्रोबेबिलिटी जी फर्स्ट बैगर कौन तार डबल। सो आम जो फर्स्ट कंडीशन में कहूँ तीन टा बैग एका भाया था ये कि तीन टा बैग अलग अलग प्रकार अच्छी तीन टा बैगर प्रोबेबिलिटी अलग अलग हम। सो से ये क्वेश्चन टी अलग रहा लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द थर्ड बैग इज एक्स कहीं थर्ड बैगर प्रोबेबिलिटी कम अच्छी से एक्स नौ चला प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द थर्ड बैग इज इक्वल टू एक्स ये सब बैगर प्रोबेबिलिटी समान दिया नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द थर्ड बैग इज कौन एक्स ऑलरेडी आम से क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन पूर्व वैल्यू आम डिफाइन कर सारी E1 कौन E2 कौन E3 कौन E1 है फर्स्ट बैगर प्रोबेबिलिटी इवेंट है E1 है फर्स्ट बैगर इवेंट E2 है सेकेंड बैगर इवेंट E3 है थर्ड बैगर इवेंट। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 नली एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नली कौन 2x कहीं आर डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 4x कहीं आर डबल। सो आम जाचु जेहेतु से रूम रे मात्र तीन टा बैग थिला तो सबुड़ाक बैगर प्रोबेबिलिटी मिसिक कौन 1 हो कहीं आम सब जानचु प्रोबेबिलिटी सब 1 है मिसिक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ला x प्लस 2x प्लस 4x दिस बिकम्स 7x इज इक्वल टू 1 कहीं सब गुड़ा प्रोबेबिलिटी मिसिक 1 हुए तो 7x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/7 x इज इक्वल टू 1/7 मीन्स को तो मैंने थर्ड बैगर प्रोबेबिलिटी लगते 1/7 है थर्ड बैगर प्रोबेबिलिटी 1/7। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैगर 1/7 सेकेंड है तार डबल माने 2/7 फर्स्ट है तार डबल माने कहते 4/7। सो ये तीन टा बैगर प्रोबेबिलिटी आ पूर्व क्वेश्चन में सबुड़ा बैगर प्रोबेबिलिटी समान था से 1/3 लिखुँ बट ये सब बैगर प्रोबेबिलिटी समान ना तो फर्स्ट बैगर प्रोबेबिलिटी 4/7 सेकेंड है 2/7 थर्ड है 1/7। एवं आम देखा आम जो जेकोसी गोटे बैग चूज करवा और से बैग रू गोटे बॉल चूज करवा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 आर माने कौन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल चूजेन फ्रॉम कौन फर्स्ट बैग आम फर्स्ट बैग चूज करचु से गोटे कौन ब्लैक बॉल नहीं ये कंडीशन वैल्यू है ब्लैक बॉल फ्रॉम कौन फर्स्ट बैग ये ऑलरेडी पूर्व वैल्यू लिखा था 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 है 5/9 ये पूर्व वैल्यू लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E3 है 6/9। सो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ आउ थे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E3 तार वैल्यू लिखाई 4/7 इंटू 3/8 देन 3/7 ये 3/7 इंटू 5/9 1/7 इंटू 6/9 आपको सॉल्व कला आंसर अराउंड 0.46825 हो। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी और ये एक्सरसाइज 6.0 नंबर 1 क्वेश्चन भी सिमिलर नंबर 1 लिखा है देयर आर 3 bags B1 B2 and B3 having respectively 4 white and black 5 black then 3 white and 5 black 5 white and 2 black balls. A bag is chosen at random and a ball is drawn from it.
क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट वेरी सिमिलर क्वेश्चन जहाँ आगुला सेमती तो E1 E2 E3 है इवेंट्स ऑफ चूजिंग द B1 B2 एंड B3 बैग्स ये देख कौन सी बैगर कंडीशन किसी लिखा है तेणु हम तीन टाक बैगर प्रोबेबिलिटी सामान ना 1/3 1/3 एंड 1/3 ना सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू E1 है 4/9 ए कंडीशन टू E2 है 3/8 ए कंडीशन टू E3 है 5/7 तो आपको बसैक आंसर मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.511243 वेरी सिमिलर क्वेश्चन आपको निज कर और नेक्स्ट पोर्सन में देखा बायस थ्योरम नेक्स्ट टाइम कहि बायस थ्योरम एंड दिस बायस थ्योरम इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यू सो टोटल प्रोबेबिलिटी को भल कि कर बारंबार है दी तीन थर बारंबार पढ़ो मुझे कही रखी प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत इजी पोर्सन जे भल कि बुझीपर मात्र 2 मिनट कर दे पार जे न बुझीपर बहुत टाइम लगे आते कम समय